हे देयर, इस वीडियो में हम करेंगे कि क्या वो रीज़न्स है जिसके कारण हमारा जो टेट्राहेड्रल है उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो गैप आता है, एनर्जी गैप जो स्प्लिटिंग हो रही होती है, वो स्प्लिटिंग ज़्यादा क्यों नहीं होती एज़ कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में इतना दुश्मनी हो जाती है कि इतने ज़्यादा झगड़े होने के कारण इतना गैप आ जाता है, लोगों के बीच में मनमुटाव के लोग आ जाते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल में वो गैप कम आता है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न हम देखेंगे यहाँ पे, और इस रीज़न के कारण क्या पंगा पड़ता है, या पंगा नहीं तो कह लो क्या इसके कारण मेजर एक चीज़ हमें देखने को मिलती है, वो भी हम समझेंगे। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल में लड़ाई डलवाने वाले 6 लिगेंड्स थे, टेट्राहेड्रल में लड़ाई डलवाने वाले 4 लिगेंड्स ही है। खुद सोचो, जहाँ 1-2 लाख लोग दंगे भड़कवा रहे हों और कहाँ सिर्फ 5-6 लोग दंगे भड़का रहे हो, तो पक्की बात है 1-2 लाख जहाँ ज़्यादा भड़का रहे हैं वहाँ पे ज़्यादा तबाही होगी, ठीक है। उसी तरीके से वहाँ ज़्यादा रोष होगा, वहाँ ज़्यादा एनर्जी होगी, वहाँ ज़्यादा जोश देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी जब हम देखें तो एक तरफ 4 लिगेंड्स है, एक तरफ 6 लिगेंड है, तो ऑब्वियसली जो 4 लिगेंड्स वाला है, क्योंकि उसमें लिगेंड्स का नंबर कम है, जिस कारण उसमें स्प्लिटिंग भी कम हो जाएगी। कम लिगेंड मतलब कम स्प्लिटिंग, सिंपल सी बात। नंबर 2, नन ऑफ द ऑर्बिटल पॉइंट डायरेक्टली टुवर्ड द लिगेंड। कहता है यार पहली बात तो कम है लिगेंड्स, वो समझ आया। और कहता है दूसरी बात ये है कि दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसा क्या आपने देखने को मिला आपको कि किसी ने डायरेक्टली एज के सेंटर के बदले किसी ने डायरेक्टली कॉर्नर को पॉइंट आउट किया हो, क्योंकि कॉर्नर पे ना हमारा लिगेंड। तो क्या दोनों में से किसी भी केस में आपको दिखा, दोनों में से किसी भी सेट में दिखा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ना ई ऑर्बिटल्स में हुआ, ना ही T2 ऑर्बिटल्स में हुआ। तो दोनों ही उसको क्लोजली बस अप्रोच कर पा रहे हैं, मतलब जैसे dxy डिवाइज dz ज़्यादा अप्रोच कर जाते हैं, इसलिए उनकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक। लेकिन ये डिफरेंस तो है ना, दोनों में से डायरेक्टली कोई फेस नहीं कर रहा है हमारे लिगेंड्स को, इस कारण उतनी एनर्जी में बढ़ता ही नहीं, इतनी ज़्यादा रिपल्शंस है ही नहीं, ठीक है। हम उसमें केस में तो रिपल्शंस बहुत ज़्यादा थी, रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा था, एनर्जी गैप भी बढ़ रहा था। एक में बहुत ज़्यादा रिपल्शन हो रही, एक में रिपल्शन हो नहीं रही, तो इसलिए एनर्जी गैप बढ़ गया। यहाँ पर तो ज़्यादा रिपल्शंस का सीन है ही नहीं, कोई भी डायरेक्टली लिगेंड्स की तरफ फेस नहीं कर रहा, इसलिए ज़्यादा रिपल्शन हुई नहीं, और इस कारण स्प्लिटिंग हो गई कम। तो अब देखें इसे, एज स्प्लिटिंग इज देयर बिकॉज ऑफ द रीजन दैट वन ऑफ द टू पॉइंट्स टुवर्ड लिगेंड एंड अदर डोंट। कहता क्योंकि हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था स्प्लिटिंग कब होती थी कि दोनों में से कोई एक, सेट में से कोई एक डायरेक्टली लिगेंड की तरफ पिन पॉइंट करता था, जैसे dx² - y² dz² वाले डायरेक्टली लिगेंड की तरफ पिन पॉइंट करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं अपने को मिलता है ना। कहता है यहाँ पे अपने को तो ऐसे डायरेक्ट पॉइंट है नहीं, तो इस कारण स्प्लिटिंग कम होगी। कहता अब ये है मेजर बात। कहता जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस हैं उनमें एनर्जी गैप हमेशा के लिए पेयरिंग एनर्जी से कम होगा, मतलब उनको पेयर करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, ज़्यादा एनर्जी उनको देनी पड़ेगी, करेक्ट। तो आप खुद सोचो, अब ये बात को ना पैसों के दम में करते समझ आएगी। एक जगह आपको 5 लाख रुपए किसी को देकर बात सुलटानी है लीगल तरीके से, और एक जगह वही बात लीगल तरीके से आप 2000 में भी कर सकते हो, तो व्हाट विल यू प्रेफर? ऑब्वियसली तो 2001 है ना। चाहे टाइम सेम, सब कुछ सेम लग रहा मान लो, बस एक बंदा वो 5 लाख में करके देखता है, एक 2000 में करके देता है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर 2000, करेक्ट। इन द सिमिलर वे यहाँ पर भी हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि डेल्टा टी की वैल्यू इज़ लेस देन पी, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, वो बोलेगा नहीं जी पेयरिंग एनर्जी नहीं करनी, मतलब पेयरिंग नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डेल्टा टी मतलब एनर्जी गैप को कवर करके ऊपर जल्दी जाएंगे। तो इस कारण क्या होगा, चाहे आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगाओ चाहे वीक फील्ड लिगेंड लगाओ, हमेशा सबसे पहले नीचे से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, मतलब नीचे एक एक भर के ऊपर फिलअप करेगा, उसके बाद पेयर करेगा, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो होती है काफ़ी हाई।